हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस न्यूज़पेपर द हिंदू में देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। रूरल गुरुग्राम स्टेज अहेड ऑफ द कर्व इन द वायरस क्राइसिस। गुरुग्राम अर्बन पार्ट में भी आता है और रूरल पार्ट में भी आता है। अगर देखा जाए तो अर्बन पार्ट में पेंडेमिक बहुत तेजी से फैल रहा है, बट कैसे जो है रूरल पार्ट ने जो है उस चीज को कंट्रोल में रखा और वेल नोन एग्जाम्पल क्रिएट करा ऑल ओवर इंडिया। लेट अस स्टडी अबाउट दिस। वहाँ की पंचायत ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए विच नीड टू बी टेकन एज अ केस स्टडी हाउ दिस वायरस कैन बी कंट्रोल्ड। अब क्या है कि देखो जो आयुष डिपार्टमेंट के थ्रू, आयुष का फुल फॉर्म क्या है आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आयुष डिपार्टमेंट के थ्रू जो है इन्होंने इम्यूनिटी बूस्ट प्रोग्राम चलाया और वहाँ की लोगों की इम्यूनिटी इंक्रीज करने का पूरा जो है प्रयास किया। इसके बाद जनता कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो वहाँ के पंचायत ने क्या किया, एक बैरियर सेटअप कर दिया आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज में कि कोई भी आउटसाइडर आएगा तो उसकी एंट्री जो है वो रेगुलेट कर सके। और क्या किया इन्होंने, और इन्होंने वेजिटेबल सेलर्स को जो है आउटसाइडर्स को अलाउ ही नहीं करा कि वो विलेज में आके कुछ सेल करें, ओके सेल करें। साथ ही साथ जो है इन्होंने ये भी जब इन्होंने ये सारे मेजर्स लिए लगभग केवल 2 डजन केस ही यहाँ पर देखने को मिले। और क्या है कि ये इन्होंने जो है चेक जैसे ही कोई भी केस मिलता था इमीडिएट चेकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। साथ ही साथ जो है कोई भी फ्लू के सिम्टम्स मिले किसी को तो उसको भी जो है तुरंत जो है क्वारंटाइन करा। और ये भी करा कि जो सीसीटीवी कैमरास हैं ये स्टेब्लिश कर दिए गए जिससे कि मॉनिटर किया जा सके लोगों की एक्टिविटी। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज में रह रहे थे झुग्गी झोपड़ी वगैरह में, उन वहाँ पे वो प्लेस जो है जो कि वहाँ पे ज़्यादातर रिस्क रहता है पेंडेमिक फैलने का, तो इन्होंने क्या करा कि उसको ट्वाइस अ डे जो है सैनिटाइज करना शुरू कर दिया और 5,000 रुपीज़ जो है फाइन लगाया। कोई भी इस चीज़ को अगर वायलेट करता था, जैसे कि वायलेशन में क्या आता था, कार्ड एक साथ बैठ के खेलना, हुक्का जो है लगाना, और जो है पंचायत बैठालना, तो एक साथ 4-5 लोग बैठ गए ग्रुप में बातें कर रहे हैं तो इस चीज में 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया गया, जिससे कि एक लोगों में डर सा बैठ गया और वो लॉकडाउन रहे अपने अपने घर में। साथ ही साथ जो है उन्होंने ये देखा कि अगर हम कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें रिस्क ज़्यादा है वायरस फैलने का, तो उन्होंने ड्राई राशन जो है देना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट क्वारंटाइन फैसिलिटी को अच्छे से और कंपल्सरी जो है अवेल करवाया सभी लोगों को। और ये भी था कि जो जैसे कि रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में जो है सप्लाई करने जाते हैं मिल्क, तो उस पर भी लॉकडाउन टाइम में रोक लगा दी थी। एंड कम्युनिटी किचन को जो है बहुत अच्छे से जो है इन्होंने मैनेज करा। साथ ही साथ जो है टेनेंट्स को जो है बेटर फैसिलिटी अवेल करने की कोशिश भी कराई इन्होंने। सो ये देख माने उन्होंने गवर्नमेंट के भी मेजर्स लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के भी मेजर्स करे, जो भी कह सकते हैं कि एडवाइस दी जाती थी उन्होंने बहुत अच्छे से और स्ट्रिक्टली फॉलो करी। और अगर यही चीज़ जो है हमारे वार्ड मेंबर्स, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वार्ड्स के सिटीज़ में, उन्होंने फॉलो करा होता तो हो सकता है कि पेंडेमिक बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता। पीटीआई डेंटिंग नेशनल इंटरेस्ट ये है टॉपिक, और इसमें ये है कि पीटीआई ने एक न्यूज़ छापी जिसमें कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था चाइनीज़ एम्बेसडर का। उन्होंने ये बोला कि चाइनीज़ एम्बेसडर ने कि ओनर्स तो चाइना के ऊपर नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इंडिया पे है एंड इंडियन फोर्सेस ने वायलेट करा एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर इशू। सो ये न्यूज़ जो है पीटीआई ने छापी एंड दिस वाज अगेंस्ट अवर नेशनल इंटरेस्ट। सो पीटीआई वाज criticized by प्रसार भारती की being a biggest subscriber। आप जो है हमारे आप अपने नेशन के साथ जो है नेशनल इंटरेस्ट के साथ जो है आप ऐसा कर रहे हो। प्रसार भारती जो है ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो है ये स्टेब्लिश हुआ था, ओके। और इसमें आता है जैसे कि डीडी न्यूज़ हो गया और हो गया ऑल इंडिया रेडियो वगैरह, ये 2 चीज़ें आती हैं प्रसार भारती में, ओके।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट अप्रूव्स यूज ऑफ डिमेक्साथेसोन। डिमेक्साथेसोन मेडिसिन जो है ये यूके में यूज हो रही थी, एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज करा अपडेट कि ये क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रोटोकॉल, एक न्यू प्रोटोकॉल है, कोविड-19 केसेस के लिए हैंडल करा सकता है। मॉडरेट और सीवियर केसेस जो हैं इससे डील कर सकते हैं इस मेडिसिन के थ्रू। ओके, डिमेक्साथेसोन कैसी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है और इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट दिखाती है। ओके, और यूके में देखा गया कि जो है पेशेंट्स जो है जो कि क्रिटिकली इल थे उनको उन्होंने अच्छे से बेनिफिट करा और अच्छे से ट्रीट भी हो सके इस ड्रग के थ्रू। लगभग 1/3 ऑफ द पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स जो थे और 1/5 जो है पेशेंट जो ऑक्सीजन थेरेपी के थ्रू जो इलाज पा रहे थे इस ड्रग के थ्रू वो रिकवर हो गए। और ये ड्रग जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आती है, तो ये इजीली अवेलेबल भी है। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क ने जो है ये बोला कि जो है इसका एक्सेस बढ़ाया या रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन जो है वो जो है जितना भी बोला गया है इसका ट्रांसपेरेंसी जो है कहीं ना कहीं लैग कर रही है। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी और अप्रूवल ने भी कहा कि जो है अप्रूवल नहीं लिया गया है, इसको दरकिनार कर दिया गया है। सो सब्जेक्ट अप्रूवल एक्सपर्ट कमेटी है, तो इसने क्या देखा था कि रेमडेसिविर और फेविपिराविर का भी जो है मार्केट परमिशन जो मिली थी वो भी कहीं ना कहीं जो है इसमें लैक्यूना था। सो ये बोला गया कि बिफोर यूजिंग द ड्रग्स इज बेटर कि जो है उसका जो है कितना यूज सही है वो देखना, उसका रेलिवेंस देखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और जो पब्लिक मीडिया में जो छप रहा है उसके अकॉर्डिंग इस ड्रग को यूज करना इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं, वो है चाइना सी राइट शुड बी रूटेड इन द यूएन ट्रीटी एशियन। वियतनाम ने ये क्रिटिसाइज करा है कि जो है चाइना जो है वो जो है साउथ चाइना सी के ऊपर जो राइट्स हैं और कंट्रीज का वो जो है पूरा वायलेट कर रहा है। और ये फर्स्ट टाइम ओपन कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है चाइना का अंडर 1982 यूएन ओशियन ट्रीटी के उसमें। और सभी 10 नेशनल ब्लॉक कंट्रीज हैं उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट करा है। और देखा जाए तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कंट्री की होती है उसी पर जो है हर कंट्री का जो है वो कह सकते हैं सॉवरेन राइट्स होता है, उसके बाद किसी भी कंट्री का सॉवरेन राइट्स नहीं होता है। तो चाइना जो है अपना कह सकते हैं कि ये जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो अपना या तो डिफाइन करे या फिर जो है जो जितना उसका 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो है हर कंट्री का जो है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके आगे जो है किसी भी कंट्री को कह सकते हैं कि राइट्स नहीं होता है। सो ये कहीं ना कहीं एक वायलेशन है कह सकते हैं यूएन क्लॉज का। ओके, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सी होता है, इसमें क्या होता है कि यूएन जो है ये डायरेक्ट नहीं इस पे इंटरफेयर करता है, मॉनिटर नहीं करता है, बल्कि जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इस चीज को जो है देखता है। ओके, सो दिस वाज द ओपन क्रिटिसिज्म और जो सपोर्ट करा बहुत सारे कंट्रीज ने। आगे जो है ये ब्लैक होल मर्जेस विद अनयूजुअल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है कि ये जो है ऑब्जेक्ट मिला है ये लाइटेस्ट ब्लैक होल हो सकता है और हैवीएस्ट न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है। ओके, ये देखा गया कि अनयूजुअल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बीच में है, ये मिला है। एंड इसमें ये देखा गया है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं, अगर कुछ फ्लैश करो तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। ओके, और ये भी है कि जो लीगो एंड वर्गो है डिटेक्टर्स जो है इसने डिटेक्ट करा था कि मर्जर्स ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक होल्स और पेयर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल न्यूट्रॉन डुओ इन दोनों का। ओके,
और ये भी बोला गया है कि मास रेशियो अगर देखा जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना है 1:9 है। और ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि ये लार्जेस्ट डिस्पैरिटी है, देखा जा रहा है कि मास में ऐसा कुछ देखने को पहले नहीं मिला है अंटिल नाउ। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सा जो है क्रिएट हो रहा है कि व्हाट इज दिस, और ये क्या क्या नई थ्योरीज ला के देता है, ये भी एक बहुत देखने वाली चीज है। ओके, और देखा जाए तो सन के कंपैरिजन में इसका लगभग 23.2 टाइम्स ऑफ द सन है। और अगर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का से कंपेयर करें तो लगभग 2.6 टाइम ऑफ सोलर मास है। सो दिस वाज बेसिकली इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें नथिंग मच मोर इम्पोर्टेंट। और ये न्यूज़ बेसिकली अगर देखा जाए तो जनरल इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ न्यूज़ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि प्रीलिम्स वगैरह या फिर मेंस में भी आए। 1921 एंड द मालबारियन, हाँ ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में भी मिल सकता है इससे क्वेश्चन, और मेंस में भी मिल सकता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखो मालाबार आपने पढ़ाई होगा स्पेक्ट्रम वगैरह में। मालाबार रिबेलियन ऑल्सो कॉल्ड मोपिला और मोपला रिबेलियन बाय द ब्रिटिश, ये कब हुआ था? मालाबार में हुआ था। कहाँ पे, कब? 1921 में। और जो है गोरिल्ला टाइप्स ऑफ अटैक जो है फ्यूडल लॉर्ड्स पर करा गया था, जो कि बेसिकली हिंदूज थे। ओके, और किस पे करा गया था? पुलिस एंड ट्रूस पे। मापिला जो है वो क्या हुआ था? विक्टिम्स बन गया था, जो कि ऑपरेसिव एग्रेरियन रिलेशन प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश। ओके, फिर क्या हुआ कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ मुस्लिम्स का, खिलाफत एजिटेशन और गांधी नॉन कॉपरेशन स्ट्रगल में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन को अपनी फीलिंग्स को जो है, जो भी सप्रेशन फील कर रहे हैं, वो जो है एक नॉन वायलेंस के फॉर्म में जो है वो ला सकते हैं। इसके बाद जो है, जो हाजी था, ही वॉज वन ऑफ द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिबल लीडर इस समय था। ओके, और ही वॉज taken as the marked as the views as the most murderous। ओके, सो कुछ लोगों ने तो नॉन वायलेंट फॉर्म में भी करा था, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन देखा जाए तो इन लोगों ने वायलेंस का ही फॉर्म जो है वो अपनाया था। ओके, द मेन एक्टर ऑफ द आउटब्रेक्स वर इंडिविजुअल्स ऑन सुसाइड मिशन। कुछ कुछ ऐसे थे कि सुसाइड मिशन में ही चल दिए कि ओके आज मुझे इसको खत्म करना है, तो आज कुछ भी हो जाए मैं कोई भी एक्शन लूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। सो दिस टाइप्स ऑफ थिंकिंग वर फॉलोड बाय द पीपल एट दैट टाइम। सो ये इम्पॉर्टेंट है। मापला रिबेलियन कह सकते हैं इसको, आप जो है स्पेक्ट्रम से बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो। ओके, एंड सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं, IRDAI आस्क्ड इंश्योरर टू ऑफर कोरोना स्टैंडर्ड पॉलिसी बाय जुलाई 10। 2 टाइप ऑफ पॉलिसी जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च करी है, वो ये है। पहली तो है कि कोरोना रक्षक पॉलिसी। ओके, और दूसरी है कि कोरोना कवच पॉलिसी। एक स्टैंडर्ड बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है, दूसरी स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी है। और सो आपको याद करना है, रक्षक है एक कवच है। रक्षक है स्टैंडर्ड है, कवच कैसी है? कवच मतलब हेल्थ से रिलेटेड। ओके, और ये हॉलिस्टिक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि कवर करेगा अगेंस्ट कोविड-19। इसका यूएसपी क्या है कि वाइड नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल फॉर कैशलेस फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेगा। ओके, कोरोना कवच जो है लगभग जो है 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख का जो है कवच होगा। और रक्षक जो है ये जो है 50,000 से 2.5 लाख का होगा। और पैन इंडिया बेसिस मतलब होल ऑल ओवर इंडिया, और कोई भी जोग्राफी लोकेशन पे कोई भी बेस्ड हो उसको जो है इस पे जो है इंश्योरेंस मिल सकता है। और कोरोना कवच पॉलिसी जो है वो क्या है, इंडेमनिटी बेस्ड है, मतलब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको जो है पूरा जो है उसको कवर मिल जाएगा। और जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है ये बेसिकली जो है बेनिफिट इक्वल टू 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड ये दे देगा। आपका कोई भी खर्चा है फ्रॉम हॉस्पिटल टू किट वगैरह एवरीथिंग जो है कोरोना जो है रक्षक पॉलिसी में आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक गुड पॉलिसी है ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम। और
इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट टू लॉन्च फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स फ्रॉम जुलाई 1। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स मतलब जैसे कि जो है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट रेट उन बॉन्ड्स पे मिलेगा। ये होता है फ्लोटिंग रेट, फ्लोट करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, न्यू स्कीम जो है ये जो पहले सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड जो है ये स्कीम चल रही थी जिसका इंटरेस्ट रेट 7.75% था, तो इसको हटा के जो है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 ये लाए गए। ये भी एक टैक्सेबल है। ओके, इस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पे टैक्स लग जाएगा। ये लगभग जो है 7 ईयर बॉन्ड है और इसमें सेमी एनुअली जो है हर 6 मंथ्स में जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट विल बी पेड एट 7.15%, माने पहले के कंपैरिजन में कम इंटरेस्ट पेड होगा। और जो है बेसिकली ये है कि adding the bonds will be repaid on the expiry of 7 years from the date of issue। 7 years लग जाएंगे इसमें और interest on the bond will be taxable under income tax at 1961। कोई भी इंटरेस्ट जितना भी लग रहा है, अगर आपका जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है और इनकम टैक्स उसमें आता है तो इस पे जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, और जो है सब्सक्रिप्शन टू द बॉन्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश up to 20,000 only। okay, so these were the news which you have to see। इस बार मैंने जो है फोटोज भी लगा दी हैं, अंडरलाइन भी कर दिया जो जो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। होप सो यू आर लाइकिंग इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।